मीम क्रिप्टो करेंसी का जो क्रेज है मार्केट के अंदर टाइम टाइम पे हमको देखने को मिलता रहता है और टाइम टाइम पे मीम क्रिप्टो करेंसीज अपना पंप दिखाती हैं। नो डाउट मार्केट के सिनेरियोज जैसे जैसे चलते हैं पंप वाले बनते हैं। जैसे बिटकॉइन पंप करता है तो मीम कॉइन्स भी अच्छा पंप ले लेते हैं, उसके साथ साथ डंप भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे मीम क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रास्ते में कहीं ना कहीं एक पत्थर है और वो कहीं ना कहीं रोक सकता है। उसको कैसे रोक सकता है? हम बात करते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू की सप्लाई अगर आप देखोगे ट्रिलियंस में सप्लाई है और बात करते हैं कि इसकी सप्लाई कम होनी चाहिए। लेकिन शिबा इनू की जो टीम है बर्न पोर्टल लेके ज़रूर आई है, लेकिन उस बर्न पोर्टल से कुछ भी सप्लाई बर्न नहीं हो रही है। वो बर्न पोर्टल किसी भी काम का नहीं है। इसके साथ साथ आज हम जिस मीम क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं वो भी ऐसा ही एक क्रिप्टो है जिसकी सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और वो है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन की जहां तक मैं बात करता हूं, फरवरी मंथ के अंदर फ्लॉकी इनू के साथ साथ बेबी डॉज कॉइन ने भी बहुत अच्छा जंप दिखाया था, अच्छा पंप किया है टाइम टाइम पे। अगर मैं जनवरी 2022 की बात करता हूं, जब एक बियर मार्केट स्टार्ट हो रही थी वहां से, तो एक जनवरी मंथ के अंदर अकेले बेबी डॉज कॉइन ने बहुत बड़ा पंप दिखाया था। अगर बेबी डॉज कॉइन की बात करूं तो 17 लाख होल्डर हैं आज की डेट में, 17 लाख होल्डर हो चुके हैं। इतनी बड़ी होल्डर वाली क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया 2021 के अंदर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंख लगे स्टार्टिंग में ही। लेकिन बेबी डॉज कॉइन भी कहीं ना कहीं शिबा इनू के साथ साथ है, शिबा इनू के नक्शे कदम पे चलता है। लेकिन बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो भी अच्छी खासी क्वाड्रिलियन में है। 400 क्वाड्रिलियन से भी ज़्यादा की सप्लाई है। और अगर मैं शिबा इनू की बात करता हूँ तो शिबा इनू फिर भी ट्रिलियन में है, लेकिन इसकी तो ट्रिलियन से भी कहीं ज़्यादा है, क्वाड्रिलियन में है, जिसमें से 200 से ज़्यादा क्वाड्रिलियन, 200 के आसपास कुछ नंबर पहुँच चुका है जितने बर्न हो चुके हैं। अब अगर बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई अगर रास्ते में पत्थर बनी, और वो बन कैसे सकती है? जैसे शिबा इनू की टीम यहाँ पे बर्निंग को लेके अभी तक कोई स्टेप नहीं ले रही है। हमने मंथली क्वार्टरली बर्न की बात की शिबा इनू की, कि अगर मंथली बर्न होंगे, क्वार्टरली बर्न होंगे तो एक सप्लाई ठीक ठाक निकलेगी शिबा इनू की भी। और बेबी डॉज कॉइन के लिए भी एक ऐसा ही सजेशन है बेबी डॉज के डेवलपर्स, बेबी डॉज कॉइन की टीम के लिए, कि बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है उसको यहाँ पे बर्न करने के लिए हमको मंथली क्वार्टरली बर्न स्टार्ट करना चाहिए। हम नहीं कर सकते। बेबी डॉज कॉइन भी अपना बर्न पोर्टल लेके आया, बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई ठीक ठाक बर्न होती है, नो डाउट। लेकिन अगर एक कहते हैं ना कि मंथली क्वार्टरली वाला जो एक रोड मैप होता है बर्न का, बहुत सारे कॉइन्स हैं, BNB की बात करता हूँ, बिटगर्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी ठीक ठाक सप्लाई एक टाइम पे फिक्स है उनकी, कितनी बर्निंग कर लेते हैं वो ठीक ठाक पे। और ऐसा ही अगर बेबी डॉज कॉइन के साथ अगर फ्यूचर में आने वाले टाइम में सप्लाई बहुत कम बर्न हुई, जैसे शिबा इनू की बात करूं, पिछले 2 साल से जितने टोकन बर्न हुए हैं वो एक तरह से कहते हैं कछुए की चाल चल रही है बर्निंग की स्पीड। और ऐसा ही अगर बेबी डॉज कॉइन के साथ भी सिनेरियो देखने को मिला तो बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई कम होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी भी कॉइन का प्राइस सबसे ज़्यादा अगर स्काई रॉकेट होता है, अगर करना है उसको स्काई रॉकेट, तो उस कॉइन की सप्लाई को अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दो। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और जो लिमिटेड सप्लाई हो जाएगी तो कॉइन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा मार्केट वैल्यू गेन होगा, उसका मार्केट कैप इंक्रीज होगा। इसीलिए बिटकॉइन की जहाँ तक हम बात करते हैं, मार्केट के अंदर 21 मिलियन बिटकॉइन, और मार्केट का एक ऐसा किंग है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। और यही एक रीज़न है कि बिटकॉइन में हमने इतना बड़ा गेन देखा है पिछले कुछ सालों में। जिनकी सप्लाई टाइम टाइम पे अनलिमिटेड से लिमिटेड होती जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत बड़ा जंप लेंगे, बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं मार्केट के। और ये जहाँ तक मैं मीम कॉइन्स की बात करता हूँ, शिबा इनू का ऑल थिंग्स आर परफेक्ट, लेकिन ये मीम कॉइन ऐसे मीम कॉइन है जिनका एक बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे ये पड़ेगा कि एक नेगेटिव प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ सकता है, और वो है बर्निंग। बिल्कुल इनकी जो सप्लाई है ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस वाली सप्लाई है, और इसको अगर ठीक ठाक तरीके से बर्न नहीं किया गया, मैं ये नहीं कहता कि टीम कोई स्टेप नहीं लेगी, ले सकती है, लेकिन जितना लेट लेगी और डिपेंड करता है कि कितना मंथली क्वार्टरली बर्न किया जाएगा। क्योंकि अगर
इन प्रोजेक्ट्स को भी हमको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, डॉलर्स की वैल्यू में हम देखना चाहते हैं अगले कुछ सालों में, तो सप्लाई बहुत बड़ा फैक्टर है। आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपने इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं, कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सप्लाई पे फोकस नहीं कर रहे, सप्लाई को कम नहीं कर रहे, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर सप्लाई को लेके अगर आप जाग भी गए और एक ऐसे टाइम पे जागे जहाँ इतने साल बीत गए प्रोजेक्ट को, तो फिर कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। नो डाउट बेबी डॉजकॉइन अपनी स्वैप पे अच्छा फोकस कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट पे अच्छा फोकस कर रहा है, इकोसिस्टम पे ग्रो कर रहा है शिबा इनू के साथ साथ, शिबा इनू के नक्शे कदम पे चल के। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बर्निंग जो सप्लाई है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इनको रोकने के लिए। तो जल्दी उम्मीद करते हैं कि शिबा इनू की भी बर्निंग स्टार्ट हो, और साथ के साथ बेबी डॉजकॉइन की जो सप्लाई है ऑलरेडी हाफ क्वाड्रिलियन के करीब पहुंच चुके हैं हम, इतनी बर्न हो चुकी है। और मे भी जल्दी अच्छी खासी और सप्लाई मंथली या क्वार्टरली बर्न बेबी डॉजकॉइन के भी स्टार्ट होने चाहिए। और अगर इन दोनों कॉइन्स के मंथली क्वार्टरली बर्न स्टार्ट हो गए तो आप रिजल्ट देखोगे आने वाले कुछ सालों में इन कॉइन्स के ऊपर। डेफिनेटली इनका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि सप्लाई का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं अब बेबी डॉजकॉइन की टीम ऐसा कोई स्टेप लेती है। शिबा इनू की टीम ने तो अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं है, अगर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएगा, तो अच्छा इम्पैक्ट अगले कुछ सालों में बेबी डॉजकॉइन पे भी हमको देखने को मिल सकता है। तो 8-0 वाला कॉइन है बेबी डॉजकॉइन आज की डेट में। ठीक है, और फरवरी मंथ की बात करूं तो अच्छे फ्लक्चुएशन थे, उसके बाद कोई बढ़िया फ्लक्चुएशन नहीं है। वेट करें, फ्लक्चुएशन टाइम पे आते रहेंगे जैसे जैसे सिनेरियो मार्केट का बनेगा। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर था जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को रोक सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्लाई पे भी फोकस करना पड़ेगा साथ के साथ। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सब कुछ। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।